खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ काम सीखो, क्योंकि खाली खोपड़ी शैतान का घर होता है। अगर आप कुछ काम सीखेंगे अर्निंग से संबंधित तो आपका माइंड सेट अच्छा रहेगा। जैसे पढ़ाई करते हैं आप 8वीं 9वीं 10वीं में हैं तो उस समय आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर से भी कुछ ऑनलाइन वर्क होती है। जैसे ग्रामीण एरिया है तो आप बैंकिंग का भी काम कर सकते हैं, जमा निकासी, रिचार्ज वगैरह, रेलवे टिकट ऑनलाइन से भी बढ़िया अर्निंग हो जाती है। पढ़ाई भी करते रहो और पार्ट टाइम ये वर्क भी हो गया। और अगर और अच्छा ज्ञान है, डेटा एंट्री का भी ज्ञान हो जाता वो कर लिए आप तो वो भी अच्छा है। और स्किल बेस आप कुछ सामग्री भी लेके बेच सकते हैं नियर बाई अपनी सिटी से, जो आपको लो प्राइस में मिल सके और उसका एक मस्त बेनिफिट आप मिलेगा अगर आप यहाँ ग्रामीण एरिया में अगर इसको सेल करते हैं। लेकिन पढ़ाई के समय में ज़्यादा ताम झाम नहीं करके कुछ स्किल बेस जैसे कंप्यूटर से संबंधित कई सारे वर्क होते हैं। और अब अपने आसपास की चीज़ों को भी समझना चाहिए कि हमारे आसपास के लोगों को क्या यूज़ है, क्या ज़्यादा यूज करते हैं। उन्हीं से संबंधित अगर हम कुछ वर्क सीखते हैं तो और अच्छा रहेगा। और हमें ड्राइवरी भी सीख लेना चाहिए, हालांकि वो ड्राइवरी नहीं करना लेकिन अपने लिए सीख लेना चाहिए। पार्ट टाइम देखो समय आगे चल के मान लो करना ही पड़े तो अगर स्किल रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं अपने लिए तो है ही है। और कुछ हेयर कटिंग का भी काम देखो बुरा लगता है लेकिन अच्छा है। अब देख जाते भी होंगे तो बिना वेटिंग के आपका नंबर नहीं आएगा, वो भी अच्छी खासी आपको पैसे भी देने पड़ते हैं अपने लेवल पे। और उसके लिए उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो सुनते भी होंगे कि देखते भी होंगे, ऐड भी देखते होंगे, प्रचार भी देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी समझते होंगे कि वहाँ पे कटिंग पे ये सेलिब्रेट का इतने पैसे लगे, ये लगे वो लगे। तो ये अच्छी स्किल है काम की। केवल पढ़ते रहना अगर आप लास्ट में जॉब नहीं लगी तो भी दिक्कत हो जाती है। या तो पढ़ने में घर से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो पढ़ाई में अगर ज़्यादा मन लगता है तो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन काम कुछ एक्स्ट्रा भी सीखते रहना चाहिए, बहुत बेहतर काम होता है। खास करके आज आज के ज़माने में कंप्यूटर का ज्ञान ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी जाओगे ना तो कंप्यूटर का ही आपको ज़्यादातर वर्क मिलेगा। अच्छी जॉब में भी जाएंगे, अच्छी कंपनी में जाएंगे, सरकारी प्राइवेट कहीं भी जाएंगे तो ज़्यादातर आपको कंप्यूटर का रहेगा। हार्ड वर्क में तो बहुत दिक्कत होती है। और पढ़ाई तो बंद ही नहीं करनी चाहिए, भले ही आप कुछ भी बीच में सीखते रहें, पढ़ते रहना चाहिए और साथ साथ कुछ सीखते भी रहना चाहिए। बहुत ही बेहतर काम होता है। और जितने जल्दी शुरू कर देंगे ना उतने बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और क्योंकि एक चीज़ के भरोसे रहना तो दिक्कत तो है ही है। या तो आप ख़ानदानी अमीर हो तो बहुत बढ़िया है, यानी अगर आप पढ़ने में लापरवाही कर रहे हैं तो फिर आपका किसी कंपनी में काम करना तय है। समय की बात है, कुछ दिन बाद आपकी पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, खर्चे भी आपके बढ़ जाएंगे। और आजकल खर्चे तो नॉर्मली बढ़े हैं क्योंकि रहन सहन लोगों का बदल गया, दैनिक खर्चे भी बदल गए, पर्सनल खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो गए। मोबाइल, रहन सहन, लाइट बिल, बहुत सारे कितने सारे गिनाएंगे। इसलिए पैसे का कैसे आएंगे, फाइनेंशियल कैसे मजबूत करेंगे, इसका भी हमें अनुभव लेते ही रहना चाहिए। क्योंकि स्कूल में तो नहीं केवल पढ़ो और नौकरी करो यही चीज़ ज़्यादातर सिखाया जाता है, ये करो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हम रह कर के भी कुछ सीख करके और अच्छी सा खासी कमाई कर सकते हैं। और जब पैसा आता है तो आपकी अच्छी खासी बुद्धि भी काम करती है, माइंड सेट भी अच्छा रहता है और आप बीमारी से भी बचे रहते हैं। जैसे जैसे आपकी फाइनेंशियल सिस्टम बिगड़ता है वैसे वैसे आपको बहुत सारे तनाव होते हैं। तो इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। खास करके स्टूडेंट लाइफ से हमें संभलने की कोशिश करनी चाहिए। पढ़ते वक्त पता चले हम 25 साल के हो गए, हमको किसी प्रकार का कोई स्किल नहीं है, ना हमारे पास कोई ज्ञान है, ना एक्सपीरियंस है किसी चीज़, हम किसी विशेष काम को अच्छे से नहीं जानते हैं, एकदम जीरो हैं। बस किसी ने पूछा हाँ 12वीं किया हूँ, इंटर किया हूँ, BA किया, तो उस बेस पे आपको कुछ खास जॉब नहीं मिलने वाली है। खास करके यूपी बिहार वाले को तो और, क्योंकि इनकी पढ़ाई BA लेवल पे हो भी जाती है तो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं रहती। भले ही मेरी बात भले बुरी लगे लेकिन उतनी मजबूत नहीं रहती जितनी ज़रूरत होती है, ऐसा देखा गया है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ हमें कार्य कमाई वाले भी करते रहना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान कर लो, कंप्यूटर में बहुत सारे वर्क हो जाते हैं ऑनलाइन। कुछ आप लोगों के कार्य करके उनमें कमाई सकते हैं, कुछ ऑनलाइन उसी पे रहते हैं जैसे कि सोशल मीडिया, यूट्यूब प्लेटफॉर्म,
जैसे बढ़िया है, लेकिन ध्यान रहे कि पढ़ाई न बंद हो तो अच्छा रहता है। और उसी टाइम से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना सीख गए तब तो आपका अमीर होना तय है, उसे कोई नहीं रोक सकता। वो भाग्य, भरोसे, किस्मत ये सब भूल जाओ। अगर आप 10, 12 साल, 13 साल, 15 साल की लाइफ से अगर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, लेकिन उस समय चीज़ों का अनुभव नहीं रहता, लेकिन अगर आप आज की दुनिया से हैं तो ज़रूर आपको अनुभव मिल जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि ये सब अभी मिल जाता है, इंटरनेट से अवेलेबल हो जाती है जानकारी। जब तक इंटरनेट की व्यवस्था थी तो बहुत तकलीफ़ें थी। तो हल्की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना ही एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल फ्री होने का काम है, अगर आपने शुरू कर दिया तब, अन्यथा तो फिर कोई बात ही नहीं।